नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मन की स्थिरता के बारे में। किस किस कारण से मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, खूब सारे विचार आते हैं और किस कारण से मन शांत होता है। आज हर जगह, हर घर में ज़्यादातर ये तकलीफ़ देखने को मिलती है कि किसी को विचार ज़्यादा आ रहे हैं, मेमोरी कम हो रही है और डिप्रेशन के केसेस तो जहाँ नज़र डालिए आपके आजू बाजू कई सारे मिल जाएंगे। तो इसी विषय को लेके आज अपने बात कर रहे हैं कि मन को कैसे शांत और स्थिर रखा जाए। अब सबसे पहले तो अपने मन के दोषों की बात करते हैं। जैसे शरीर के दोष वायु, पित्त और कफ हैं, वैसे मन के दोष रजोगुण और तमोगुण है। इसमें रजोगुण जो है वो मन की चंचलता का कारण होता है। रजोगुण के कारण मन अपनी स्थिरता गंवाता है और सतत लगातार वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो आज अपने बात करते हैं किस कारण रजोगुण का प्रकोप होता है। सामान्य रूप से एक तो खाना होता है, एक दिनचर्या होती है, एक आदतें होती हैं और आपके आजू बाजू का वातावरण, ये सब इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने खाने की। तो जो रूखी चीज़ें हैं जिसमें चिकनाहट की कमी है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदरी है, ये सब चीज़ें जो स्वभाव से रूखी हैं, ये मन की अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। तो इसका एक संतुलित मात्रा में प्रयोग आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अतिरेक या सिर्फ इन्हीं अनाजों के ऊपर शरीर को चलाने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। और अगर इस तरह के धान आप रोज़ खा रहे हैं तो उसके साथ खूब सारा घी खाइए, तो उसकी रुक्षता को अपने उसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा, आधा अधूरा खाना, पेट भर के नहीं खाने से भी रजोगुण का प्रकोप होता है। तीसरा, सतत चिंता का वातावरण आपके जीवन में रहता है, आप तनाव में रहते हैं, तो उस अवस्था में भी मन की स्थिरता प्रभावित होती है। तो कोशिश करिए कि ऐसे काम अपने जीवन में नहीं हो, या कोई कारणवशात कभी कभार हो जाए तो वो अलग बात है, मगर अपने जानबूझ के ऐसे काम नहीं करें जिससे अननेसेसरी तनाव पैदा हो। तीसरी बात आपकी लाइफस्टाइल है। सुबह समय पर जागना, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले, रात को समय पे सोना, सूर्यास्त के बाद करीब 3 से 4 घंटे के अंदर सो जाना। दिन में भूख लगने पे पेट भर के खाना खा लेना चाहिए, प्यास लगने पे जितनी प्यास है उतना पानी पी लेना चाहिए। अतिरिक्त पानी भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मुसाफरी कर रहे हैं तो उसके अनुसार व्यायाम भी नित्य करना चाहिए, या फिर ऐसी मुसाफरी या ऐसी चीज़ों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। कड़वी चीज़ें जो हैं, अगर आप नियमित किसी कारण से लंबे समय तक कड़वी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये भी रजोगुण के प्रकोप को करता है। तो जैसे नीम है, चिरायता है, या आरओ का पानी भी स्वभाव से कड़वा है, तो वो भी कड़वी चीज़ों में ही गिना जाएगा। तो ये सब मन की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आजू बाजू का वातावरण, आप कैसी जगह पे रहते हैं। लगातार हवादार जगह में रहने से भी मन अस्थिर होता है, तो ज़्यादा पंखे के नीचे या ज़्यादा हवा वाले स्थानों में लंबे समय तक रहना जहाँ तक हो सके अपने को नहीं करना चाहिए। अब अपने बात करते हैं इसके निवारण की, कि अगर मन की स्थिरता प्रभावित हो चुकी है, आप लगातार सोचते रहते हैं, सोचने के कारण नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहती है, या नींद भी ऐसी आती है जैसे दिमाग लगातार सोचता रहता है, तो उस अवस्था में एक तो ये जो भी कारण आपको बताए उसको दूर करिए आपके जीवन में से। अच्छा स्निग्धता वाला भोजन कीजिए, अच्छा प्रमाण में घी का उपयोग कीजिए, और बहुत ज़्यादा उदास अनुभव कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप घी का प्रयोग ज़्यादा करें। घी तुरंत ही मन को शांत करता है। इसके अलावा गेहूं भी स्निग्ध आहार है, तो गेहूं का भी प्रयोग ज़्यादा करिए। चावल भी अगर आप बचपन से खा रहे हैं तो वो अच्छे हैं, अगर बचपन से चावल खाने की आदत नहीं है तो उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करें।
इसके अलावा नियमित व्यायाम मन को स्थिर करने के लिए काफ़ी अच्छा अपना भूमिका रहती है उसकी। तो सुबह खाली पेट नियमित व्यायाम शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 10 मिनट से लेके 1 घंटा तक नियमित करना चाहिए। अच्छे से पसीना हो तब तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद जब तक शरीर प्राकृतिक अवस्था में नहीं आ जाए, अर्थात जो गर्म हो रखा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, पसीना निकल रहा है वो पसीना निकलना बंद हो जाए, अंदर जो धड़कन बढ़ी हुई है वो धड़कन सामान्य हो जाए, तब तक बिना हवा लगे, बिना पानी लगे, मतलब नहाना नहीं है, पवन में पंखे के नीचे नहीं बैठना है, एसी चला के नहीं बैठना है, नेचुरल जगह पे जहाँ हवा ज़्यादा नहीं महसूस हो रही हो ऐसी जगह पे 15 मिनट से आधा घंटा तक आराम से बैठना चाहिए। बैठे बैठे आप कुछ भी प्रवृत्ति कर सकते हैं, परंतु नहाना नहीं है, खाना पीना नहीं है और हवा में नहीं रहना है। इसके अलावा नित्य अभ्यंग यानी कि पूरे शरीर की मालिश हमेशा नित्य नहीं कर सकें तो 1 दिन या 2 दिन छोड़ के सुबह खाली पेट व्यायाम से पहले मालिश करने से भी मन काफ़ी शांत होता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में जितनी भूख हो उतना भोजन भी मन को शांत करता है। समय पर नींद, अतिरेक भी नहीं होना चाहिए और अल्पता भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप 5 से 7 घंटे की नींद आपके दिनचर्या के अनुसार आप कितनी थकान का अनुभव कर रहे हैं उस हिसाब से नित्य लेनी चाहिए। 8-10 घंटे की नींद की ज़रूरत बीमार लोगों को होती है, स्वस्थ लोगों को उतनी नींद की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आज का विषय, मन की स्थिरता, उसके अस्थिर होने के कारण और उसको स्थिर कैसे किया जाए। इसके अलावा एक कारण जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अपने चर्चा में रह गया है, योग यानी कि ध्यान। ध्यान किसी भी जानकार व्यक्ति के देखरेख में, उसके मार्गदर्शन में करना चाहिए, स्वयं नहीं करना चाहिए। परंतु ध्यान मन को स्थिर करने का बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है, तो आप कोशिश अवश्य करें। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पे समाप्त करते हैं। आप किसी और विषय के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय के ऊपर जानकारी चाहिए। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।